नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 जुलाई 2021 और यहाँ पे 20 जुलाई 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हो। सबसे पहले जिसका आप पुट कॉल रेशियो देखिए, काफ़ी बेहतरीन पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, यानी कि बाउंस आने के पूरे चांस है। आज का गिरावट अगर हम देखें, सबसे पहले तो आप इसका क्लोजिंग देखिए। स्पॉट प्राइस की बात करें तो 35,080 के आसपास की क्लोजिंग है। हमारी ओपनिंग हुई थी 35,070 के आसपास में, है ना। 35,070 पर हम लोग ओपन हुए थे और 35,080 पे क्लोज हुए, यानी कि जहां से ओपन हुए तो वहीं पे क्लोज हो गए। यानी मार्केट ने बिल्कुल डोजी कैंडल, कंफ्यूजन वाला कैंडल बनाया और ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ बाहर मार्केट का था, विदेशी मार्केट का था। हमारे यहाँ स्ट्रांग सिचुएशन था, बाहरी मार्केट से चूंकि इम्पैक्ट होता है, इसके वजह से हम लोग होल्ड नहीं कर पाए। फिलहाल जो सिचुएशन बन रहा है चार्ट के हिसाब से, हम चार्ट पे भी जाते हैं। देखिए, बिल्कुल डोजी कैंडल बना के इसने रखा हुआ है अपने आप को, है ना। अब ये डोजी कैंडल को हिसाब से नीचे हम 34,700 तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को देख पा रहे हैं। 34,700 600 तक हम एकदम सेफ हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये दो कैंडल का एक सपोर्ट है, 3 और एक 4 कैंडल का ये सपोर्ट बना है। तो 34,600 तक फाइनली हम लोग ठीक हैं। 34,600 के नीचे जाने पे हम कमज़ोर हो सकते हैं। ऊपर 35,500 का एक बड़ा रजिस्टेंस बन चुका है वापस से। इसी चीज़ को हम अगर ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखें, हालांकि हमारा ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल मार्केट आज भी निगेटिव ही है। चाहे आप नस्डैक देख लें, चाहे आप SGX निफ्टी देख लें, निक्केई, स्ट्रेट्स हैं, हैंगसेंग, ताइवान, कोस्पी, कुछ भी देख लें, सारे लाल निशान में बने हुए हैं, यानी कि खतरनाक सिंबल यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं। अब इसको देखेंगे तो 35,080 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, यानी हम एट द मनी 35,100 के आसपास की बात कर रहे हैं। 35,100 के बात करें तो 6,95,700 हमारा कॉल राइटर है। इधर हम रजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, इधर हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो 6,95,700, इधर हम पुट में बात करें तो 5,92,625। तो 6,95,000 पकड़िए, यानी कि 7 लाख पकड़ लीजिए इसको, और इसको 6 लाख कर लीजिए। 1 लाख का डिफरेंस है, तो रजिस्टेंस है नहीं, लेकिन एक छोटा रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। 1 लाख का डिफरेंस है, इसलिए 35,100 एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। 35,200 उससे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि 3,55,975 पुट में है और यहाँ 10,18,000 है। तो कहाँ 3,55,000, कहाँ 10,18,000, ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। इससे बड़ा रेजिस्टेंस हमारा 35,300 के आसपास का होगा, क्योंकि आज का हाई हम 35,374 लगाए थे, तो हम उसके पास कहीं ना कहीं बड़ा रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वहीं से रिजेक्शन आ गया। 9,84,775 कॉल में बैठा है। अब पुट में देख रहे हैं तो मात्र 3,58,100, तो 3 लाख और इधर 9 लाख ज़्यादा है, तो 35,300 हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। 35,400 उससे बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि 8,16,800 कॉल में है। अब पुट में देखते हैं तो मात्र 1,67,000 है, तो 35,400 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो 100, 200, 300, 400, 100 हमारा मेक और ब्रेक लेवल भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग उसी के आसपास कर रहे हैं, 35,080 के आसपास में। अब हम बात करते हैं 35,000 पर। 35,000 पे 17,06,250 पुट में ओपन इंटरेस्ट है और कॉल में 15,82,000। यहाँ पे भी मेक और ब्रेक लेवल है, यानी कि आप इधर 35,000 को भी मेक और ब्रेक लेवल मान सकते हैं और इधर 35,100 को मेक और ब्रेक लेवल मान सकते हैं। इस पर हमारा कोई डिसीजन नहीं बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव हो जाएगा। 34,900 की बात करें तो यहाँ पे हम 4,26,800 को पुट में है और इधर 1,52,000 है, तो 4 लाख और इधर 1 लाख, तो ज़्यादा है हमारा 4 लाख। तो हम 34,900 का एक सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरा सपोर्ट हम 34,800 का भी पकड़ के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पे पुट में ज़्यादा है, 4,94,000, कॉल में मात्र 96,000 है, तो 34,700 का उससे बड़ा होगा। यहाँ पे हमारा 2,85,000 है पुट में, और कॉल में अगर हम देखते हैं तो मात्र 3,93,000 और 34,600 पे उससे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि कैंडल का भी वहाँ पे सपोर्ट है 3,24,700 और यहाँ मात्र 10,600 हमारा कॉल में। तो 34,600, 600, 700, 800, 900 और 35,000 ये सपोर्ट हो गए। और इधर हमारा 35,400, 300, 200 और 35,100 रेजिस्टेंस हो गया। इधर 34,000 वाला लेवल है, 34,600, 34,700, 34,800, 34,900 और 35,000। इसको चार्ट पे भी नोट कर लेंगे दोस्तों, और उसके बाद फिर लेवल निकालेंगे हम लोग। चलिए इधर हमने रेजिस्टेंस नोट कर लिया। हमारा रेजिस्टेंस 35,500 का बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 35,400 का नज़दीकी है, 35,300 का उससे नज़दीक, 35,200 का, और फिर सबसे छोटा वाला 35,100 का। इसी तरह हमारा सपोर्ट है दोस्तों, हमारा सपोर्ट बनेगा 34,600 का, उसके बाद 34,700 का, 34,800 का, और उसके बाद 34,900 का, और 35,000 का सबसे छोटा वाला।
यानी कि मेक और ब्रेक लेवल, तो इधर 35,000 का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। आप देखिए कि इसने डोजी कैंडल बनाया हुआ है, यानी कि जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। हम अगर ये 35,100 के ऊपर निकल जाता है तो हम पहला कंडीशन में बाय करेंगे 35,100 के ऊपर। चूँकि हमारा ये मेक और ब्रेक लेवल है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी है। अगर ये ब्रेक हो गया, टूट गया तो टूट गया, तो 35,100 के ऊपर बाय करेंगे। ऊपर का टारगेट खुलेगा 35,200 का पहला वाला, दूसरा टारगेट 35,300 का, और तीसरा वाला जब आज हम लोग हाई लगा रहे थे वो हाई था 35,347 का, तो हम कहीं ना कहीं 35,400 वाले रेंज में चले जाएंगे। 500 तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे लिए, तो 35,400 जाने के चांसेस बन सकते हैं, एक बार क्लेम कर सकता है उसको। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं 35,200 के स्ट्राइक प्राइस को। अगर ये इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है? सेकेंड ये हो सकता है कि ये 35,100 के ऊपर नहीं जाए। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि ये 35,100 के ऊपर नहीं जाए, बल्कि 35,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, सबसे छोटा वाला सपोर्ट लेवल को ये नीचे की साइड में ब्रेक कर दे। तो इसका मतलब हम कमज़ोर हो जाएंगे, थोड़ा सेल करेंगे, तब हमारा टारगेट 34,900 का खुल जाएगा पहला, दूसरा टारगेट 34,800 का इंडेक्स का, और तीसरा टारगेट 34,700 तक आने का कोशिश कर सकता है। 34,700 तक याद रखिएगा, क्योंकि 34,700 पे हमारा डेटा स्ट्रॉन्ग है, हमारा सपोर्ट बना हुआ है। हो सकता है 34,600 तक चला जाए, लेकिन मैं 34,700 इसलिए 34,600 पे यहाँ पे 2 कैंडल का सपोर्ट है, यहाँ पे 2 कैंडल का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे 2 कैंडल का सपोर्ट है, इसलिए ये बड़ा सपोर्ट है। इसके नियर में अगर हम देखते हैं तो 34,700 का हमारा अच्छा सपोर्ट आ रहा है, इसलिए हम 34,700 तक लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 35,000 के ही स्ट्राइक प्राइस को आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे व्यू है दोस्तों। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुले तब मामला बदल जाएगा, और गैप अप कंडीशन में क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गैप अप होना होगा तो 35,080 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। हमारा हाई जो ऊपर रजिस्टेंस है वो 35,300 से 400 के आसपास में आता है। तो मैं यही 2 लेवल मान के चलता हूँ कि 35,300 से 400 के पास आसपास में गैप अप ओपन हो। हालांकि ग्लोबल मार्केट निगेटिव है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे गैप अप कंडीशन में, ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी। नीचे के जो टारगेट खुलेंगे वो 35,200 का खुल सकता है, 35,100 का, और 35,000 का जो छोटा वाला सपोर्ट जो है यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन आपने यहाँ सेल कर दिया है तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं, जो ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं। 35,300 के ऑप्शन को बाय, स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए ये ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये 35,000 के लेवल को टच कर देता है या 34,950 के लेवल के आसपास आ जाता है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बाय जोन बन जाएगा, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड का पोजीशन आप यहीं से बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट 35,100, 35,200 और 35,300 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं 35,100 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप कंडीशन पे दोस्तों मेरा व्यू है। अगर ये गैप डाउन हो जाए, है ना, अगर ये गैप डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में फिर हमारा व्यू क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। गैप डाउन। अब देखिए गैप डाउन में हम 35,080 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, लो लगाए 34,900 के आसपास में, तो हम कहीं ना कहीं हम 34,900, अब 34,900 और 35,100 पॉइंट का डिफरेंस में तो नहीं हो सकते। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नियर में बड़ा आ रहा है वो क्या आ रहा है 34,700, और दूसरा क्या आ रहा है 34,600 आ रहा है। हम 34,500 तक सेफ है, उसके बाद भी ध्वंस हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए हम 34,600 डेटा भी बता रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ चार्ट भी बता रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस दोनों में से किसी भी लेवल पर ओपन होगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट ऊपर खुलेगा गैप डाउन कंडीशन में 34,800, 34,900 और 35,000 तक के एक टारगेट लेने की कोशिश आप कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन को 34,800 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, 34,900 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। याद रखिए 34,500 तक टेंशन नहीं है हमें, 34,500 तक टेंशन नहीं है। हाँ 34,500 के नीचे अगर ये ब्रेक हो जाए, 34,500 के नीचे, तब विध्वंस हो जाएगा। फिर सेल मारिए एकदम 34,000 तक भी चला जाएगा। हालांकि ऐसा सिचुएशन नहीं आए, यही अच्छी बात है।
पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अगर बात करें तो 0.5 के हिसाब में पुट कॉल रेशियो ट्रेड कर रहा है ओवरसोल्ड में, तो यहाँ से तेज बाउंस होने के भी चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन देखने के बाद अगर आप थोड़ा सा लीडिंग इंडिकेटर को मैच कराएं यानी MACD को, तो MACD हमें क्या बता रहा है ये देखिए। MACD कंफ्यूज हो गया है कि ये क्रॉस ओवर किया था पहले, अब ये क्रॉस बिलो करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये क्रॉस बिलो कर देगा तो पुट कॉल रेशियो हमारा 0.5 पर है, ये इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, ये लीडिंग इंडिकेटर नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट एक जगह पे हो जाएगा साइडवेज। आधा दिन तक ये साइडवेज रहेगा, वहाँ पे क्या करेगा आपका प्रीमियम खाएगा। तो जैसे ही प्रीमियम खाने लगे तो तुरंत उस स्ट्राइक प्राइस को आप कट करिए, आप जो एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है वहीं पे आप बाय का पोजीशन लेके बना सकते हैं पोजीशन। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों, उम्मीद है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए ज़रा हम बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ देख लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें। लेकिन लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1240 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे 1280 से 1300 के टारगेट के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस के बाद एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक देखिए पॉजिटिव भी है, ऐसा खराब बिल्कुल भी नहीं है। 770 रेजिस्टेंस ले रहा है, 770 से 75 का। उसके ऊपर ब्रेकआउट पर 790 से 800 का टारगेट मिलेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 740 का। 740 के नीचे जाएगा तभी खराब होगा, नहीं तो खराब नहीं होगा। बंधन बैंक अभी तो 320 का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, 320 के ऊपर निकल जाएगा तो 325 से 30 का टारगेट देगा। एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि कल ये यहाँ से ही बाउंस करके ऊपर निकलना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा ख़राब है, आने देते हैं नीचे 78 के पास में, देन इसके बाद यहाँ से बाउंस करेगा तब पोजीशन बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया जब तक 76 को अब ब्रेक नहीं करे तब तक तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैंने एरो लगा रखे तो यहाँ से बाउंस करके अब जाना चाहिए, चांसेस तो बनता है। कैनरा बैंक 152 का रेजिस्टेंस है, 152 के ऊपर निकलेगा, 156 160 के टारगेट। फेडरल बैंक की बात कर ले तो फेडरल बैंक जब तक अब 88 को ब्रेक नहीं करे, 88 को ब्रेक नहीं करे, तब तक कोई भी पोजीशन हम लोग फेडरल बैंक में नहीं बनाएंगे। फेडरल बैंक के अलावा अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ऊपर जाने के लिए 1500 का रेजिस्टेंस लेगा, 1500 के ऊपर जाएगा तभी पॉजिटिव मूवमेंट, अदरवाइज इसी तरह घूमता रहेगा। 1480 के ऊपर भी अगर निकले तो इंट्राडे में 1490 तक का टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक अच्छा पोजीशन बना, नीचे से कवर किया, लेकिन वही बैंक ने साथ नहीं दिया इसको, नहीं तो ये और भी ऊपर जा सकता था। 657 58 60 ये सब रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 665 से 70 का टारगेट देगा। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बाय ऑन डिप का रणनीति अपनाइए, ज़्यादा बढ़िया है। इंडियन बैंक की बात कर ले, इंडियन बैंक देखिए यहीं से बाउंस कर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, 145 के ऊपर निकलेगा, 148 से 52 तक के टारगेट दिखाएगा। इंडसइंड बैंक की बात कर ले, जब तक ऊपर 1025 को ब्रेक नहीं करे पोजीशन मत बनाइएगा। JNK बैंक 38 का अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कल वापस से 38 39 ब्रेक करे तो 40 तक के टारगेट दिखा सकता है। कोटक बैंक की बात कर ले तो अप साइड में 1745 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, अब वो ब्रेक करेगा तो 1760 का टारगेट। PNB बाय ऑन डीप करिए, जब भी बाय ऑन डीप करिए लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, 3 to 5 ईयर्स बेहतरीन स्टॉक है होल्डिंग के लिए। RBL बैंक 225 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। SBI 440 के ऊपर जब तक नहीं जाए हाथ नहीं लगाएंगे। यूनियन बैंक 42 का रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर नहीं कटेगा कोई फायदा नहीं है। नियर में 38 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 39 से 40 का टारगेट। यस बैंक कोई व्यू नहीं है, वैसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये बैंक निफ्टी और ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।